जय श्री राम। मैं ज्योतिष गौतम। 23 तारीख जन्मे व्यक्ति का मूलांक है 5। सूर्य कन्या राशि में और आप 5 तारीख को जन्मे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहेंगे वह बात करेंगे। आपका भाग्य कैसा रहेगा वह बात करेंगे आज हम। और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। आपका कौन सा वर्ष में आपका भाग्य खुलेगा, कौन सा रत्न आपके लिए सही है, कौन सा कलर आपके लिए सही है, कौन सा शुभ अंक है आपके लिए। तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अवश्य पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्ति सूर्य कन्या राशि में हो, इसका विशेष आप ध्यान दीजिएगा। तो आपके ऊपर यह उपाय और यह जो हम बताने जा रहे हैं यह एकदम 100% सही बैठेगा। आप कन्या राशि के सूर्य है और आपका शुभ अंक है 5। आप मूलांक 5 वाले व्यक्ति को तो ऐसे में सफल होंगे जिसमें मानसिक योग्यता की आवश्यकता है। आपका सबसे बड़ा दोष यह होगा कि आप बहुत उत्साही होंगे, कई नावों में एक साथ सवार रहेंगे और अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन की स्वीकार करेंगे। आप किसी भी एक रस काम को नापसंद करेंगे। आपको सबसे अधिक लाभ ऐसे काम से होगा जिसमें आप शीघ्र लाभ कमा सके। दूसरों से प्रभावित हुए बिना यदि आप स्वयं अपना कार्य करें तो बहुत सफल होंगे, लेकिन आपका दूसरों के प्रभाव में आना बहुत कुछ निश्चय ही है, क्योंकि सौम्य बुद्ध के कारण आप में ओज का प्रभाव रहेगा। आप दूसरों की सलाह में आकर अपना धंधा बदल लेते हैं या सर्वोत्तम अवसर गवा देते हैं। इन राशियों में जन्मे बुध राशियों में जन्मे आपको बहुत दृष्टि और ओजस्वी बनने की कोशिश करनी चाहिए और जो भी काम करें उसे जारी रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। आप जहां जाएंगे आसानी से मित्र बना लेंगे। विदेशों की परिस्थितियों को अनुरूप अपने को ढाल लेंगे। आप भाषाएं सीखने के बजाय बोलना अधिक पसंद करेंगे। आप किसी भी क्षण चलने के लिए तैयार रहेंगे। आपके बहुत से घर होंगे, लेकिन कुछ समय तक टिककर उनमें रहने के बजाय दूसरों के लिए घर बनाने की और आपको सुझाव अधिक होगा। लोगों के साथ आप व्यवहार कुशल होंगे और आप में कूटनीतिक प्रतिभा भी होंगी। आप एक अच्छे साथ ही एक चतुर अतिथि सत्कार। आप जहां भी जाएंगे वहां एक सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू ये देखिए, यदि आप सावधानी नहीं रहते तो आपके स्वभाव के ये गुण आपके लिए कष्टदायक बन जाएंगे। आपको मिलनसार स्वभाव पर दूसरे लोग सरलता से छा जाएंगे। आपके कुशल मस्तिष्क और शीघ्र धनार्जन की भावना का लाभ आर्थिक मगरमच्छ सोने की खान या काल्पनिक उपज के रूप में उठा सकते हैं। मित्र बनाने और दूसरों को अनुरूप अपने को ढालने की आदत से आप खतरे में पड़ सकते हैं। उनमें कुछ खतरे आपके परिवर्तन के लिए गहरी चाह को क्रोध के फलस्वरूप भी हो सकते हैं। यदि आप अपने को संयम रखे तो गहरी महत्वाकांक्षाएं उद्देश्य की पारवता को ध्यान में रखे तो इस तरह की कोई घटना घटित नहीं होगी। आप में आविष्कार प्रतिभा मानसिक योग्यता और अपनापन है। आप साहित्य और पत्रकारिता में अच्छा नाम कमा सकते हैं। कठिनाई यह है कि आप जमकर प्रयास नहीं करना चाहते और किसी भी अंकुश या एक रस काम को जमकर नहीं कर पाते हैं।
विवाह बहुत भाग्यशाली नहीं रहेगा, एक से अधिक विवाह होने की निश्चित संभावना। आपकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार रहेगी, आप स्थिति होंगे कि उनके इनके लिए असंभव या होगा कि आप धन कमाने के लिए कोई एक धंधा अपनाएं। ये अपने को किसी स्थिति में जमा सकते हैं और किसी भी काम पर पैसा कमा सकते हैं। यदि कभी-कभी सौभाग्य के दौर भी छाए, परंतु आप वृद्ध अवस्था के लिए धन एकत्रित नहीं कर सकेंगे। मेरी सलाह है कि अच्छे दिनों में वार्षिक ऋण पत्र या खरीद रखिए जो भविष्य में आवश्यकता के समय काम आ सके। आपका स्वास्थ्य इस प्रकार रहेंगे, आप दुबले-पतले होते हैं, अपने स्नायु से बहुत काम लेते हैं, साधारण वो बहुत ऊँचे तनाव की स्थिति में रहते हैं जिसका परिणाम स्वाभाविक टूटन में हो सकता है। आपके चेहरों के किसी भाग में धड़कन, बातचीत से थोड़ी हकलाहट, जवाब के स्नायु में परेशानी, वृद्ध अवस्था में पक्षाघात होने की संभावना, निचले अंगों में ऐंठन अक्सर होगी। आमतौर से कम सोने वाले या अनिद्रा के शिकार होंगे, पर्याप्त नींद और विश्राम नहीं आप पाएंगे। आप वाच मूलांक है आपका, तो आपके साथ में आप किसी खास रंग तक सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन सभी हल्के रंग अच्छे रहेंगे। आपका भाग्यशाली रत्न इस प्रकार है, सभी चमकदार रत्न आपके लिए सही रहेगा। आपका महत्वपूर्ण वर्ष है, वह है इस प्रकार: योगदय 23, 32, 41, 50, 68 और 77। इस वर्ष में आपका भाग्य बदलेगा, कोई भी रुका हुआ काम अवश्य सफल होगा।